हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? अभी 1-2 दिन से बारिश चल रही थी तो सभी लोग बारिश का मज़ा ले रहे होंगे। तो आज हम अपना चैप्टर 4 ऊष्मा का जो हाफ से ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ लास्ट के कुछ पेजेस रहते हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो हमारा ये हो गया था डॉक्टरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, ऊष्मा का स्थानांतरण। लास्ट हमने पढ़ा था चालक और कुचालक वाला। चालक किसको कहते हैं? जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम चालक कहते हैं। और उसके बाद हम कुचालक किसे कहते हैं? जो ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते, उसको क्या कहते हैं? हम कुचालक कहते हैं। ओके, अब जैसे कि प्लास्टिक और लकड़ी है, ये क्या है? कुचालक है, क्योंकि ये ऊष्मा रोधी है, ऊष्मा को जाने नहीं देते अपने आप में से। ठीक है, अब देखते हैं, एक एक्टिविटी करेंगे हम। गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए, यानी कि इस तरीके का, जिसका जो बॉटम है वो गोल हो, जैसे कि घड़े का होता है उस तरीके से। उसे क्या करना है? जल से 1/3 2/3 भरना है। ठीक है, भर के और उसके बाद कैसे इस तरीके से रखना है कि उसके नीचे हम मोमबत्ती जला सके। ये तो ना बर्नर होता है, ये उसमें होता है, लैब्स में मिलता है, और ये स्टैंड है। ठीक है, बर्नर में आग लगा देते हैं हम, तो ये क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। अब ये क्या है? गर्म होगा, इसको बिल्कुल सीधे इसके नीचे रखना है। अब क्या करना है? एक स्ट्रॉ लेनी है। स्ट्रॉ लेने के बाद इसके अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स धीरे से रखने हैं। ठीक है, अब क्या नोट करना है कि जो आग के पास है पानी, वो गर्म हो जाता है, ये गर्म जल ऊपर उठता है, तो क्या होता है? देखो, हम घर पे क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ हमें गर्म करनी होती है तो हम क्या करते हैं? हम गैस ऑन कर देते हैं, कोई भी पतीले में या फिर डेगची वगैरह में पानी रख देते हैं। उस पतीले में क्या होता है? सबसे पहले जब आग नीचे जली हुई ना, तो नीचे वाला पानी गर्म होता है और ऊपर वाला ठंडा रह जाता है। अब क्या होगा? धीरे धीरे वो स्थानांतरण होगा, मतलब कि नीचे वाला पानी ऊपर जाएगा, फिर ऊपर वाला पानी भी गर्म होगा। इस तरह से क्या होता है? पूरा पानी गर्म होता है। ये रखो, यही होता है संवहन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? हम संवहन। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है, फिर वह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है, फिर आसपास के जल फिर उस स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा पानी गर्म नहीं हो जाता। इसी को क्या कहते हैं? ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा है वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी कि वायु में जो हीट प्रेजेंट है उसका स्थानांतरण कैसे होगा। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे। अब एक एक्टिविटी है 4.9, इसमें क्या करना है? एक कैंडल जलानी है। ठीक है, एक हाथ को क्या करना है? उसके ऊपर रखना है, और एक हाथ को कहाँ रखना है? उसके साइड में रखना है, कुछ इस तरीके से। देखिए, एक हाथ को हमने ऊपर रखना है, एक हाथ को उसके साइड में रखना है। तो हमें गर्म कौन सा अनुभव होगा? गर्म होगा हमें ये वाला, ऊपर वाला हाथ पहले गर्म अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि ये स्थानांतरण की विधि से ऊपर जाके गर्म हो रहा है, नीचे वाला एज कम्पेयर टू बाद में होगा। ठीक है, अब हमने एक और एग्जाम्पल देना है कि जो तटीय क्षेत्र, यानी कि जो समुद्री एरिया होता है, समुद्र के पास वाला एरिया, जैसे कि गोवा वगैरह हो गया, या फिर और भी जहाँ पे बीच प्रेजेंट है, तो वहाँ के एरिया में ठंडी हवा चलती है, या फिर वायु का स्थानांतरण किस तरह का होता है। ठीक है, क्या है कि दिन के समय में, जब दिन का समय होता है यानी कि डे टाइम होता है, तो डे टाइम में क्या होता है? ये डे टाइम है, इसमें क्या होता है? ऊपर हवा जो है वो गर्म होती है, समुद्र का पानी ठंडा होता है, इसलिए तो लोग घूमने जाते हैं समुद्री एरिया में, गोवा वगैरह में, बीचेस पे, इन सब जगह पे। क्या होता है कि ऊपर का हवा जो होती है वो गर्म होती है, क्योंकि सूरज निकला होता है। नीचे का पानी जो होता है वो क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है, अब जो वायु है वो क्या होगी? गर्म होकर ऊपर उठेगी। स्थल के ऊपर की वायु क्या होगी? गर्म होकर ऊपर उठेगी। उसका स्थान लेने के लिए क्या होगा? समुद्र की ओर से ठंडू वायु स्थल की ओर बहती है। ये समुद्र की तरफ से बह रही है ना, ठंडी वायु कहाँ बह रही है? इस तरफ बह रही है। अब इसको हम कहते हैं समुद्र समीर। क्या बोलते हैं? समुद्र समीर, यानी कि ठंडा इस तरफ होगा और गर्म कहाँ होगा? आसमान की तरफ। ठीक है, तो इसका स्थानांतरण होगा। ओके, अब है थल समीर, यानी कि रात के समय। रात के समय क्या होता है कि जो ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों पे सबसे पहले तो क्या होता है? जो घर होते हैं ना, उनमें खिड़कियाँ ज़्यादा होती हैं, खिड़कियाँ समुद्र की तरफ खुलती हैं। ठीक है,
अब नाइट में क्या होता है, विपरीत होता है, यानी कि उल्टा चलता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, यानी कि समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। तो अब वायु कैसे चलेगी, अब हवा कैसे चलेगी, स्थल से उठती हुई यहाँ समुद्र के ऊपर तक जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से चलेगी ठंडी वायु और गर्म वायु को ऐसे रिप्लेस करती जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, थल समीर, इसको क्या बोलेंगे हम, समुद्र समीर। ठीक है, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें क्या होता है, गर्माहट का एहसास होता है। अब सूर्य हम तक कैसे ऊष्मा पहुंचाता है, सूरज तो कितना दूर है, आप सभी को पता है, बहुत दूर है सूरज। तो क्या है, ये चालन या फिर संवहन के द्वारा हमें नहीं पहुंचा सकता गर्मी, क्योंकि इन दोनों में क्या था, हवा एक मीडियम था ना। अब लेकिन जो ऊष्मा होती है वो हमें विदाउट मीडियम मिलती है, यानी कि किसी भी माध्यम के बिना। ठीक है, देखो, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तब तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है। मतलब हम तक कैसे आती है, अलग प्रक्रम। कौन सा है वो, विकिरण। सूरज की किरणें जो हम तक पड़ती हैं, हमारे ऊपर पड़ती हैं, वो कैसे आती हैं हम तक, विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, वायु विद्यमान हो या फिर ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जैसे कि हम किसी हीटर के पास बैठे हुए हैं या फिर कोई लकड़ियाँ जल रही हैं, हम सर्दियों में जला के बैठते हैं, तो क्या होता है उसमें तो डायरेक्ट हम तक ऊष्मा पहुँचती है ना, कोई मीडियम वगैरह की तो ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जब हवा चलती है तब तो क्या हो जाता है, बुझ जाती है आग। अब जब हवा नहीं है या फिर कोई मीडियम नहीं है तो क्या होता है, ऊष्मा डायरेक्ट हम तक पहुंचती है। ठीक है, जैसे हम घर में अगर हीटर जला लेते हैं तो हीटर की भी ऊष्मा कहाँ तक, हम तक डायरेक्ट पहुंचती है। ठीक है, अब है सर्दियों और गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र। दोनों वस्त्र अलग अलग होते हैं, मेन बात तो ये है। ठीक है, सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, यानी कि गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। और गर्मियों में हम कोशिश करते हैं हल्के या फिर सफ़ेद कपड़े पहनने की। ऐसा क्यों है, इसी के लिए एक एक्टिविटी है 4.10। इसमें क्या करना है, टीन के 2 डिब्बे लेने हैं। इस तरीके से टीन के दो डिब्बे लिए हमने, एक ब्लैक कोटिंग वाला है, एक वाइट कोटिंग वाला है। दोनों में पानी भर दिया। अब इसको धूप में रख दिया। अब धूप में रखने के बाद हमें ये देखना है कि कौन जल्दी गर्म होगा, कौन जल्दी गर्म होगा। गर्मियों का सीज़न है, मान लो ये वाला जल्दी गर्म होगा, ब्लैक वाला, क्योंकि ये क्या है, गहरा रंग है, तो ये क्या है, ऊष्मा को जल्दी से अब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। ठीक है, और ये वाला हल्का रंग है तो इसमें कम देर में गर्म होगा। अब इसी एक्टिविटी को आगे करते हुए क्या कहा इसने कि दोनों में समान मात्रा में ताप है, तो गर्म जल भरिए। अब गर्म जल भरना है, इसमें क्या था, ठंडा जल था, अब गर्म जल भरना है। दोनों टिब्बों को क्या करना है, कमरे में रखना है छाया में, और 10 से 15 मिनट के पश्चात क्या करना है, टिब्बे का जल का ताप ज्ञात करना है। ठीक है, क्या इन प्रकारों में आपको निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सर्दियों में सफ़ेद और हल्के रंग के वस्त्र, सर्दियों में गहरे और पहनना अधिक आरामदायक क्यों होता है, क्यों होता है, अब पढ़ेंगे। देखो, गहरे रंग के जो अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, यानी कि हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब कौन करता है, डार्क कलर के कपड़े। ठीक है, इसीलिए हम सर्दियों में क्या करते हैं, गहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि सर्दियों में क्या होती है, बाहर ठंड होती है ना। अगर हम गहरे डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे और धूप निकलेगी तो क्या होगी, वो अब्जॉर्ब हो जाएगी और हमें गर्मी का एहसास करवाएगी। ठीक है, अब जो गर्मियों में क्या करेंगे, हम हल्के वस्त्र पहनेंगे, हल्के रंग के, क्योंकि वो क्या है, हीट अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि गर्मियों में ना ब्लैक कपड़ा कम से कम पहनना चाहिए, क्योंकि ब्लैक क्या है, गहरा रंग है, मतलब कि डार्क कलर है। ये क्या करेगा, हीट को बहुत ही अच्छी तरीके से अब्जॉर्व कर लेगा और हमें ज़्यादा गर्मी लगेगी। ठीक है, अब क्या, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। वैसे तो क्या होता है, ऊनी वस्त्र ऊष्मारोधी होती है, यानी कि ऊष्मा को पास नहीं होने देती। लेकिन आपने देखा होगा जो हमारी जर्सी या फिर स्वेटर होती है, वो क्या होती है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। वो क्या करती हैं, वायु को पकड़ लेती है और उसी में से क्या होता है, वो ऊष्मा को प्रवेश मिल जाता है। ठीक है, और विकिरित होने से रोकती है। इसमें क्या होता है, हमें गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, हमें इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हम कल।
थैंक यू सो मच। और जिसने भी चैप्टर पूरा रीड नहीं किया है वो प्लीज़ सारी वीडियोस देख लेना। थैंक यू सो मच।